हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम जो है जहांगीर को स्टडी करेंगे, जहांगीर को समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा डीप ये वीडियो होने वाली है, एकदम यूपीएससी एग्ज़ाम तक के लेवल की, लेकिन ये आपको ऑल द एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जीके ऑल सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको बस प्लेलिस्ट को चेक करना है और अपने अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट आपको पढ़ना है वो देखने को मिल जाएगा। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहांगीर, इनके बचपन का नाम देखो सलीम था। मुगल सम्राट अकबर के ये पुत्र थे और इनका शासनकाल जो है 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। जहांगीर का जो मतलब निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाता है, वो है दुनिया का विजेता। अब क्वेश्चन तो यहाँ से भी बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि सलीम किसके बचपन का नाम था, अकबर का बेटा कौन था, ठीक है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा, या ये भी आ सकता है इसके नाम का अर्थ दुनिया का विजेता था। तो हो सकता है जहांगीर वहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा, हो सकता नहीं बल्कि कंफर्म ही बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन, इनका परिचय देखते हैं कैसा था। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 69 को फतेहपुर सीकरी में होता है। और पिता का नाम अकबर आपको पता ही है, मुगल सम्राट थे। माता का नाम मरियम उज जमानी हरखा बाई जोधा भाई जिनको कहा जाता था। नामकरण की अगर बात करें तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम जो है सलीम रखा गया था। राज्याभिषेक की अगर बात करें तो 3 नवंबर 1605 को आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ था। वही उपाधि की बात करें, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी इनकी एक उपाधि है। किसके द्वारा दी गई इसको हम लेटर वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, शिक्षक की अगर बात करें तो इनके जो शिक्षक थे वो थे अब्दुल रहीम खान खान। ठीक है, आत्मकथा जो इनकी है वो है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, फारसी भाषा में इसको लिखा गया है। अब कहने के लिए यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा डिटेल में हम देखने वाले हैं आगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में एक कॉपी बना दीजिएगा, उसमें आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण संघर्ष और विद्रोह हैं, एक नज़र उनको भी देखते हैं। ठीक है, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो आंतरिक और बाहरी संघर्षों से हुई थी। शासन जब इन्होंने करना शुरू किया था तो सबसे पहले खुसरो का विद्रोह हुआ था इनका 1606 ईस्वी में। अब देखिए ये कैसे हुआ था। जहांगीर के जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे शहजादा खुसरो। इन्होंने तख्त के लिए अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। खुसरो को जो खुसरो के समर्थक थे उसके मामा थे मान सिंह और ससुर थे खान आजम मिर्जा अजीज कोका। बस इन्हीं का इनको जो है समर्थन रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें अगर युद्ध की तो खुसरो का जो युद्ध हुआ था, खुसरो की सेना और शाही सेना के बीच जो है प्रांतिक निकट जो है भैरावल एक जगह है, यहाँ पर इनका युद्ध हुआ था जिसमें खुसरो पराजित हुआ था। ठीक है, अब जब खुसरो पराजित हुआ तो इसके परिणाम क्या निकले कि इसको बंदी बनाकर रखा गया और बाद में 1622 में उसकी मृत्यु हो गई। धार्मिक प्रभाव की अगर बात करें, समर्थन करने के कारण सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव को जहांगीर के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया था। यह घटना मुगल सिख संबंधों के तनाव का एक मुख्य कारण बनी थी। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे सबसे पहली बात, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, या इसके अलावा जहांगीर के आदेश पर किनको जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो गुरु अर्जन देव को याद रखिएगा, पहला तो इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, खुसरो का युद्ध कब हुआ था, खुसरो का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। ठीक है, खुसरो के युद्ध के परिणाम क्या निकले थे। ठीक, खान आजम मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह ने किसका साथ खुसरो के युद्ध में दिया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे आजकल क्वेश्चन चल रहे हैं स्टेटमेंट टाइप के, तो आपके पास दो स्टेटमेंट आ जाएंगे ए और बी, और कहा जाएगा कि इनमें से बताइए कि क्या पहला कथन दूसरे कथन की व्याख्या सही से कर रहा है या दोनों कथन गलत है, दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं है। ऐसे करके आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने जो अभी पढ़ा है, देखो इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकता है कि खुसरो के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से दो कथन सत्य हैं। ठीक है, हो सकता है वो 3 दे दें, 4 दे दें, तो दे देंगे कि इस युद्ध में मान सिंह और खान आजम मिर्जा अजीज ने शहजादा खुसरो की तरफ से युद्ध किया था। और दूसरा दे सकते हैं कि इस युद्ध में गुरु अर्जन देव जो पांचवें गुरु थे सिखों के, खुसरो का समर्थन करने के कारण उनको जो है मृत्युदंड दिया गया था। तो अब सवाल आ जाएगा कि क्या
पहला कथन सत्य है, क्या दूसरा कथन सत्य है, क्या पहला दूसरा कथन आपस में एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस तरह से स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो आप इनको भी बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपके डीप नॉलेज को चेक करेंगी। और अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनाऊं, मतलब एक प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो बिल्कुल मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट में। आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कर दूंगा। उसके लिए बस आपको कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ विजय की बात करते हैं। संघर्ष इनका कब से कब तक रहता है? सबसे पहले अकबर के समय से ही मेवाड़ के राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। जहांगीर ने भी मेवाड़ को जीतने के लिए कई अभियान भेजे थे। जो सफलता थी इसकी, मतलब जो अभियान इसका सफल हुआ, शहजादा खुर्रम जो शाहजहां के नेतृत्व में भेजे गए थे, अभियान से मेवाड़ के राणा अमर सिंह को संधि करनी पड़ी थी। और जो संधि थी वो कुछ ऐसी थी, 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हुई। राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें स्वयं दरबार में उपस्थित होने से छूट दे दी गई। यह भी तय हुआ था कि उनकी कोई भी राजकुमारी शाही अंतपुर में नहीं जाएगी। यह जो संधि थी जहांगीर की एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता थी, ठीक है। अब देखो मेवाड़ विजय है, तो यहाँ 1615 में ये हुई थी, याद रखिएगा। किस किस के बीच हुई थी ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो संधि हुई थी मेवाड़ विजय पर, इस संधि का क्या निष्कर्ष निकला था, ये यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अहमदनगर अभियान। देखिए संघर्ष की बात करते हैं। दक्षिण भारत में अहमदनगर का शक्तिशाली वजीर था मालिक अंबर, मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना था। तो अहमदनगर में जो वजीर वो था मलिक अंबर, ठीक है। विजय की बात करें तो 1616 में शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में मुगल सेना ने अहमदनगर पर आंशिक जीत हासिल की थी। और इस जीत से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां यानी संसार का राजा की उपाधि प्रदान कर दी थी। हालांकि मलिक अंबर की गुरिल्ला रणनीति के कारण यह क्षेत्र अस्थिर बना रहा। विजय तो हुई, लेकिन फिर भी जो है वहां पे पूर्ण रूप से वो अपना अधिकार नहीं कर पाए थे, पर उसका इस विजय माना गया था, ठीक है। आगे देखिए कांगड़ा विजय की अगर बात करें, 1620 में यह विजय होती है। जहांगीर के शासनकाल की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के दुर्ग में इन्होंने अधिकार कर लिया था। कांधार का नुकसान 1622 में, देखो इसका जो कारण था, जहांगीर के शासनकाल की एक बड़ी विफलता थी कांधार, ठीक है। मुगलों के हाथ से ये निकल गया था। 1622 में फारस के शाह अब्बास ने कांधार पर अधिकार किया था। बात करते हैं नूरजहां का प्रभाव। देखिए जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा नाम की एक विधवा लेडी से उसने शादी कर ली थी और उसे नूर महल यानी कि राजमहल की रोशनी तथा बाद में नूरजहां संसार की रोशनी की उसने उपाधि दी थी। अब नूरजहां का एक गुट बना। नूरजहां ने नूरजहां गुट का गठन किया, जिसमें उसकी मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। पिता मिर्जा गियास बेग जो एतामुद्दौला की उपाधि इनको मिली हुई है, और भाई आसफ खान शामिल थे। बात करें सत्ता में भागीदारी की, वो एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरी। उसने सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया और जहांगीर के जीवन काल में राज्य के मामलों में अत्यंत अत्यंत प्रभावी भूमिका उसने निभाई थी। बात करते हैं कला और संस्कृति में योगदान की, तो जहांगीर का जो समय था कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। चित्रकला यहाँ पे अपने पीक पे थी। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह स्वयं कला का पारखी था और मानता था कि वह किसी चित्रकार के नाम का अनुमान लगा सकता है जिसने चित्र बनाया हो, या किसी चेहरे के विभिन्न भागों को विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए जाने पर भी वह पहचान सकता था कि कौन किसके द्वारा बनाया गया। प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूद जो पशु पक्षी और वनस्पतियों का विशेषज्ञ था। नादिर उल अस्त्र की उपाधि इनको दी गई थी। अबुल हसन व्यक्तिगत चित्रों का विशेषज्ञ था जिसे नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी। इनके बारे में भी सवाल अक्सर बनते हैं पेपर में। बात करते हैं साहित्य की, तो उसने अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी, जिसमें उसने अपने शासनकाल, न्याय व्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन का विवरण दिया था। स्थापत्य कला की अगर बात करते हैं तो उसने सिकंदरा में अपने पिता अकबर का मकबरा और लाहौर में अपना स्वयं का मकबरा बनवाया था। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता इतमाद उद दौला का मकबरा 1626 में बनाया। यह पहली मुगल इमारत थी जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई थी। इसमें पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दूरा तकनीक का प्रयोग किया गया था। हो सकता है यह तकनीक भी एग्जाम में पूछी जाए। न्याय और धार्मिक नीति, न्याय की जंजीर इसने जो है लगाई थी। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए यानी जंजीर अदल के लिए याद किया जाता है।
यह सोने की एक लंबी जंजीर थी जो आगरा किले के शाह बुर्ज और यमुना नदी के तट पर लगे पत्थर के खंभे के बीच बंधी हुई थी, जिसे कोई भी नागरिक सीधा बादशाह से न्याय मांगने के लिए बजा सकता था। इसलिए उसे न्याय की जंजीर बोला जाता था। ठीक है। 12 अध्यादेश इन्होंने जो है जारी किए थे। उसे के बाद उसने लोगों के हित के लिए 12 अध्यादेश की घोषणा की थी, जिसमें कि जो प्रमुख अध्यादेश थे वो थे तमगा और मीर बहर चुंगी परिवहन कर जिसको कहा जाता है, इनको समाप्त करना, सड़कों पर सराय और कुएं बनवाए थे, संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने का निषेध किया था और सार्वजनिक अस्पतालों का उसने निर्माण करवाया था। बात करते हैं धार्मिक नीति की। तो देखिए, जहांगीर ने अपने पिता अकबर की सुलह कुल यानी कि सार्वभौमिक शांति की नीति का पहल किया था। धार्मिक रूप से सह अस्तित्व की नीति उसने अपनाई थी। उसने धार्मिक चर्चाओं में भाग लिया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन धर्म के विद्वानों से उसने मुलाकात की। गुरु अर्जन देव की फांसी एक अपवाद था जो राजनीतिक कारणों से अधिक प्रेरित थी। यूरोपीय यात्रियों का अगर आगमन की बात करें तो इसके समय में जो है कई यूरोपीय यात्री मुगल दरबार में आए थे जो भारत में ब्रिटिश व्यापार की नींव डालने के लिए महत्वपूर्ण थे। जैसे कैप्टन विलियम हॉकिंसन 1608 में आया था, जेम्स प्रथम दूत बनकर, और जहांगीर से सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की इसने अनुमति मांगी थी पर सफल नहीं हो पाया था। सर थॉमस रो भी आया था 1615 में, जेम्स प्रथम का दूत बनकर आया था, जिसने जहांगीर से व्यापारिक रियायतें प्राप्त की थी। बात करें इनकी डेथ की तो जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 में होती है। लाहौर में जो रावी नदी बहती है उसके किनारे शहदारा में इसको दफनाया गया था। ठीक है। समझना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल में क्वेश्चनिंग के लिए कमेंट करना, मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी इस पे लेके आ जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो।